कभी कभी हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो जो पसंद आता है वही पढ़ते हैं, जो समझ में नहीं आता उसे त्याग देते हैं। हम ये नहीं देखते कि शास्त्र का अध्ययन करते हुए हमारे जो मन की वृत्ति है कुतर्क करने का, क्या वह जारी है या नहीं जारी है। और एक उदाहरण देते हैं, पौराणिक उदाहरण है। नारद मुनि ने एक मोची से पूछा, उसे कहा कि वैकुंठ में भगवान एक सुई के आंख में से हाथी को आर पार कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। उस मोची ने कहा, मेरे भगवान कितने अद्भुत हैं, मतलब असाधारण से असाधारण कार्य कर सकते हैं। संसार में किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि सुई के नोक में से हाथी को आर पार कर ले, किंतु मेरे प्रभु कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि आपको विश्वास है कि ऐसा भगवान कर सकते हैं? बोले, विश्वास की क्या बात है, ये तो सत्य है, भगवान निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। एक विश्वास की बात नहीं है, सत्य। उन्होंने नारद मुनि ने कहा, क्यों, आपने देखा है? उन्होंने कहा, देखने की क्या आवश्यकता है, तर्क। जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे हुए हैं उसमें अनंत फल लगे हुए हैं, और प्रत्येक फल में इतने बीज हैं, और प्रत्येक बीज ऐसा ही एक वृक्ष उत्पन्न कर सकता है। जब मेरे भगवान एक बीज में एक संपूर्ण वृक्ष को समा सकते हैं, और ऐसे अनंत बीज एक फल में हैं, और ऐसे अनंत फल एक वृक्ष पर हैं, तो भगवान को एक हाथी आर पार करना कौन सी मुश्किल बात है। यह तर्क मोची कर सकता है, क्योंकि मोची ने गहरा अध्ययन किया हुआ शास्त्रों का। तो यहां पर अंधविश्वास की बात नहीं है। जब हम ऐसा तर्क करेंगे कि अगर सुख दुख में व्यक्ति संभाव हो जाए, तो मतलब टेबल कुर्सी हमारे घर में है, वो भी तो संभाव ही है, समतौल ही है, उनकी तो कोई भावना ही नहीं है। तो सुख दुख में संभाव होने का अर्थ यह नहीं होता कि हम भावना रहित हो जाते हैं। सुख दुख में संभाव होने का अर्थ होता है हम में इसके अलावा भी एक भावना आ जाती है, और वह है सेवा करने की भावना। सुख और दुख ये सिर्फ भोग वृत्ति से संबंधित होते हैं। अंतर जान जाइए इसका, भोग और सेवा। तो अगर सुख में व्यक्ति है तो और भोग करने का प्रयास करेगा, दुख में व्यक्ति है तो त्याग करने का प्रयास करेगा। भोग त्याग दोनों ही भोग हैं, लेकिन भोग और त्याग दोनों को त्यागते हुए व्यक्ति जब सेवा करता है, तो यह भी एक भावना व्यक्ति में होती है। और जब सेवा व्यवहारिक जो रिश्तेदारी संबंध आसक्तियां या अनासक्तियां से परे है, तो वास्तव में वो सेवा है, वो सेवा का स्वरूप होता है, वो शुद्ध सेवा वृत्ति होती है। जहां पर नहीं, हमें ये अच्छा नहीं लगता, हम थोड़ी झाड़ू को छू सकते हैं, फिर वह सेवा वृत्ति नहीं है। या फिर अरे अगर मेरा बच्चा है तो तभी हम सेवा करेंगे, दूसरे के बच्चों की सेवा नहीं करेंगे, तो यह भी सेवा वृत्ति नहीं है। इस सीमित सेवा कर रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार सेवा कर रहे हैं, लेकिन यह शुद्ध सेवा वृत्ति नहीं है। अच्छा नहीं लगता है झाड़ू उठाना, फिर भी झाड़ू उठाकर मन लगाकर हम साफ कर रहे हैं, और अपने बच्चों के अलावा दूसरों को भी हम उसी प्रकार का मातृ प्रेम दे रहे हैं, तो यह हो गई सेवा वृत्ति। तो जब मन स्थिर हो जाता है, तो स्थिर मन से व्यक्ति शुद्ध भाव में सेवा कर सकता है, शुद्ध भाव से। और जहां पर सेवा है, शुद्ध भाव से सेवा करता है, वहीं पर प्रेम भी होती है। इसलिए भगवान की सेवा करते हुए व्यक्ति अपना प्रेम भी व्यक्त कर सकता है। अध्ययन, बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है, जहां पर संसार के प्रेम का जो हमें अनुभव हुआ है वो पूरी तरह से धुल जाए, हम पूरी तरह से रिक्त हो जाएं प्रेम की उस परिभाषा से, और जो शास्त्र प्रेम की परिभाषा हमें देते हैं वह अब हमें समझ में आ जाए।
संसार में जो हमें समझाया गया है सेवा के बारे में, उससे मन धुल जाए, और शास्त्र में जो सेवा के बारे में समझाया गया है, सेवा वृत्ति जहां पर वह होता है ना, व्यक्ति उचित तर्क करता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, अनुमान से भी वो, मतलब तर्क से भी वह सत्य को सिद्ध कर सकता है, क्योंकि वो सेवा करना चाहता है, उसमें सेवा वृत्ति होती है।